नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ ए मॉन्क इन ट्रैवल भारत माता के मुकुट हिमालय क्षेत्र में जीवन आश्रम मंसूरी के पास मैं हूं संत श्री आर.एस. ढाका जी के साथ। और कल जब हम डिनर कर रहे थे जी तो मैं क्योंकि हरियाणा से हूं, सोनीपत में गांव है जाटी कला, और वहां पे हरियाणा के शेक्सपियर जो है लक्ष्मी चंद जी, जी मैं तो उनको हरियाणा का शेक्सपियर ही बोलता हूँ, ठीक बोलते हो। तो वो गांव उनका है। तो कल डिनर के टाइम आप लक्ष्मी चंद जी के बारे में जो बता रहे थे जी तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जी वो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बुद्ध पुरुष के बारे में बात हो रही है। उनके बारे में जो चलता है कभी वो ड्रिंक वगैरह करते थे, वो एक अलग। ड्रिंक करना कोई गुनाह तो नहीं। जी जी जी। जी तो उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताइए। जी गौतम जी, पंडित लक्ष्मी चंद को लक्ष्मी पंडित के नाम से जाना जाता है। जी 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 लक्ष्मी चंद उन्हें कोई नहीं कहता, लक्ष्मी पंडित। जी जी और पंडित लक्ष्मी चंद सांग किया करते थे। गांव का बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था सांग। मेरे पिताजी उनके मित्र रहे हैं। मेरे फादर मरे 94 साल की उम्र में, अभी कुछ 9 साल पहले। उनको पंडित लक्ष्मी चंद की बहुत सारी रागनियाँ याद थी। वो गीत नहीं, रागनी बोलते हैं। सांग किया करते थे, रागनी गाते थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके साथ में ऐसा बताया गया मुझे कि एक शास्त्री जी रहते थे जिनको वो रागनी बोलते थे और शास्त्री जी लिखते थे, और फिर वो सांग में गाया करते थे। और अगर उनको अध्ययन करना होता था शास्त्रों का तो उसके लिए भी शास्त्री जी पढ़ के सुनाते थे उनको। ये भी सुनने में आया है कि बिना ड्रिंक किए हुए वो गाते भी नहीं थे। मेरी जानकारी में ये आया कि वो डांस बहुत बढ़िया करते थे। सांग के वक्त में जो प्लेटफार्म बनाया जाता है, 2 बुग्गियाँ जोड़ दी जाती हैं आपस में, उनके ऊपर कपड़ा बिछा दिया जाता है, ये स्टेज बन जाती है गांव के अंदर। उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं सुनने के लिए। तो जब सांग शुरू होता है तो वो पूरी कहानी, चाहे हरिश्चंद्र तारामती की कहानी हो, चाहे सत्यवान का सांग हो, सावित्री सत्यवान, तो वो पोएट्री में ही गाया जाएगा, उसमें रागनी ही गाई जाएंगी। तो वो गाते थे और साजिंदे बीच में बैठ जाते हैं, चारों तरफ स्टेज खाली होती है, तो वो चारों तरफ घूम के वो रागनी गाते थे। आखिरी के दिनों में वो उस बोध को उपलब्ध हुए जिस बोध से बुद्ध शब्द बना है, यानी एनलाइटेंड हो गए। उसके बाद की जो उनकी रागनियां हैं उनका कोई जवाब नहीं। उन्हें कोई बुद्ध पुरुष ही गा सकता है जो उन्होंने गाई हैं आखिरी के दिनों में। और बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाए, लेकिन जितने जिए उन्हें हरियाणा नहीं पूरा हिंदुस्तान याद करेगा, करता है। आज भी जो गांव की बैकग्राउंड के लोग हैं, वो चाहे यूपी के हों, चाहे हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, वो पंडित लक्ष्मी चंद को सुनते हैं। और आखिरी रागनी अपने जीवन की जो उन्होंने गाई, वो गाई नहीं, गाने लायक तो उस वक्त थे नहीं, डेथ बेड पे थे। उनकी बहन जिसका नाम दंता था वो रोने लगी, और पंडित लक्ष्मीचंद ने पूछा कि दंता तो क्यों रोवे है? तो दंता बोली, भाई तू मर जाएगा। तो आखिरी रागनी, वो मुझे रागनी पूरे से याद नहीं है, कुछ बोल याद हैं, वो उन्होंने बोल के सुनाई, जिसके शब्द यूं हैं कि लख 84 खत्म हुई ना, बीत कलप जुग 4 गए, नाक में दम आ गया है दंता, मरते मरते हार गए।
यानी जीवन की फिलॉसफी नहीं है, ये आध्यात्मिक बात है। जगह वो आदमी बोल सकता है। लक्ष्य 84 खत्म हुई ना, बीत कलप युग 4 गए, नाक में दम आ गया है दंता, मरते मरते हार गए। कदे हम राजा वजीर बने, कदे जोगी बन के जोग लिया, कदे जति बलवान बने, कदे रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, यूँ भोग ने हमको भोग लिया। लक्ष्य 84 के फेरे में कदे आर गए, कदे पार गए, नाक में दम आ गया है दंता, मरते मरते हार गए। कभी अंडे में जन्म लिया, कभी पैदा हुए पसीने से, कदे जल अंदर डूब मरे, कदे प्राण बचे जल पीने से। फिर भी कर्म पूरा नहीं होता, या मौत भली ऐसे जीने से। कुछ इस तरह की रागनी है। पूरी फिलॉसफी, जीवन की पूरी फिलॉसफी कि जो जन्म लेता है वो मरता है, और फिर जन्म लेता है और फिर मरता है। और इतनी बार जन्म ले चुके, ये पंडित लक्ष्मीचंद अपनी बहन को समझा रहे हैं मरते वक्त, कि इतने बार जन्म ले चुके कि थक गया मरते मरते। लेकिन ये लक्ष्य 84 खत्म नहीं होती, ये जीवन का चक्र खत्म नहीं होता। पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। इससे मुक्ति की बात है। मैं ऐसा समझता हूँ कि पंडित लक्ष्मीचंद मरते वक्त मुक्त हो गए। मुक्ति किससे मुक्त हो गए? शरीर से तो मरते वक्त सभी मुक्त हो जाते हैं। मैं और मेरा शब्द से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद मेरा कुछ रहता ही नहीं। वो जो मकान बनाया था वो भी मेरा नहीं रहता है, वो जो औलाद है मेरी, फिर मरने के बाद तो है नहीं वो मेरी। गाइड फिल्म में क्लाइमैक्स में विजय आनंद ने देवानंद के साथ फिल्म बनाई थी, उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अहंकार रोता है मरता हुआ। निरहंकार आदमी जानता है कि मौत होती नहीं, शरीर मर रहा है, दूसरा जन्म हो जाएगा, फिर शुरुआत करेंगे। तो पंडित लक्ष्मीचंद आखिरी दिनों में जाग चुके थे। उन्हें आभास हो चुका था कि मृत्यु होती रही है। ये जो दंता से कह रहे हैं कि नाक में दम आ गया है दंता, मरते मरते हार गए, ये बोध है। ये बता रहे हैं कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है जन्म लेने की, मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को जगा गया। अगर उसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो थे। और ऐसी शख्सियत को मैं तो सलाम करता ही हूँ। लोगों से निवेदन करता हूँ, जो उनके श्रोता हैं, जो उनको पसंद करने वाले हैं, कि उस ज्ञान को पिएं, उस ज्ञान को जिएं और उस ज्ञान से अपना जागरण करें। मेरा पंडित जी को फिर नमस्कार, धन्यवाद। जय शो शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।